गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर तक अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी। अपन ने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा था, अपन ने कुछ ग्राफ के कन्वर्जेंस देखे थे कि अगर अपने को xt, vt और at आ चुका है तो अपन उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे दूसरे ग्राफ में, अगर अपन उनको उन तीनों में से कोई भी एक गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल अपने को कल केवल vt पता था तो अपन ने xt और at बना दिया। सिमिलरली अपने को xt अगर पता था तो अपन ने at और vt बना दिया था। और अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, आज अपन उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0। x क्या है यहाँ पे, पोजीशन है, एंड इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड। और इंस्टेड ऑफ 0 ये यहाँ पे क्या है, 10 है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर फॉर 20 सेकेंड्स है ना, अगले 20 सेकेंड तक वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही आगे बढ़ता है, एंड देन रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो यहां पे अपने से ये क्या बोला गया है कि अपन को इसका xt, vt और at बनाना है। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल को। सबसे पहले अपन अपना जो जो चीजें अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है अपन देखते हैं। अपने को क्या गिवन है, एट x इक्वल्स टू 0 इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले 20 सेकेंड तक, यानी कि और x इक्वल टू 0 तो टाइम भी क्या है यहाँ पे 0 है, और फिर टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड तक इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, एंड देन यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग, है ना, अगले 10 सेकेंड में, यानी कि फिर और 10 सेकेंड, तो 20 से आगे और अगर अपन 10 सेकेंड लेते हैं, यानी कि कुछ 30th सेकेंड पे इसकी स्पीड कैसी हो रही है, रिटार्डेशन आ रहा है इसमें, है ना, वेलोसिटी जो है घट रही है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि रिटार्डेशन इन्होंने बताया। कुछ ये चीजें इन्होंने अपने को बता रखी है, इनके बिहाफ पे अपने को अपने ग्राफ यहां पे ड्रॉ करने। तो चलिए सबसे पहले अपन अपना vt ग्राफ यहां पे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि vt ग्राफ यहां पे अपना कैसे ड्रॉ होगा। ये अपना टाइम हो गया और ये अपना यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। अब इन्होंने क्या कहा था, जब टाइम 0 है तब स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स से कि यहां पे कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा होगा और यहां पे टाइम कितना है, 0 है। फिर इन्होंने क्या बोला कि एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, कॉन्स्टेंटली चल रही है, यूनिफॉर्मली। तो लेट्स से कि यहां पे 20 सेकेंड कुछ हो रहे होंगे, और अगर यहां पे 20 सेकेंड कुछ हो रहे होंगे तो ये वेलोसिटी कैसी है, यहां पे कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है 20 सेकेंड तक, ठीक है, यहां तक ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद अगले 10 सेकेंड पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी घट रही होगी, रिटार्डेशन हो रहा है। तो 20 सेकेंड के बाद अगले 10 सेकेंड, यानी कि कुछ 30th सेकेंड हो रहा होगा, तो यहां पे 30 सेकेंड, और यहां पे वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वो लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी। तो ये अपना किसमें हो गया, कर्व, vt कर्व हो गया है। यहां पे अपने को देख करके पता चल रहा है कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी या स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद अगले 20 सेकेंड तक वो कांस्टेंट रही, तो ये कांस्टेंट बन गया। उसके बाद अगले 10 सेकेंड तक क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ तो यानी कि वो 30th सेकेंड पे आकर के 0, ठीक है, 30th सेकेंड तक क्या हो रहा है, वो रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनली यहां पे 0 हो रही है। तो अब अपन देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। यहां पे आपका टाइम, या इस ग्राफ को अपन थोड़ा सा ऊपर देखते हैं क्योंकि रिटार्डेशन भी है तो अपने को ओरिजिन के नीचे भी जाना हो सकता है। ये टाइम हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे और एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ये अपना ओरिजिन है तो सबसे पहले इन्होंने अपने को क्या बताया कि शुरुआत के 20 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कैसी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, ये चीज अपन ने देख चुके हैं। तो इसका मतलब शुरुआत के 20 सेकेंड, अगर मैं सपोज शुरुआत के 20 सेकेंड यहां तक मानता हूं तो यानी कि एक्सेलरेशन यहां पे 0 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक लाइन आ जाएगी 0 की, ये ग्रीन लाइन जो मैं आपको बना रहा हूं, ये क्या है, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अगले
10 सेकंड में एक्सेलरेशन कैसा हो गया, रिटार्डेशन आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ होगा। लेकिन अब ये नेगेटिव कितना हुआ होगा ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपन कौन सी इक्वेशन लगा दें यहां पे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनली वो आकर के क्या हो रहा है 0, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 10 प्लस एक्सेलरेशन, अब जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो अपन यहां पे लिख देते हैं क्या, माइनस ऑफ ए, और टाइम कितना है 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 सेकेंड्स, तो इंटू 10। तो आप यहां से देखेंगे 10 इक्वल्स टू ए 10, और 10 से 10 कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, क्या ये नीचे की तरफ है, क्या आप लोग सब देख पा रहे हैं यहां पे जो ये लिखा हुआ है यहां पे, तो इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी कि यहां पे 20 सेकेंड के बाद जो 30 सेकेंड तक का टाइम होगा, यानी कि ये जो 10 सेकेंड है इसमें एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। और इसको अपन ने कुछ इस तरह से यहां पे लिख दिया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो गया, ठीक है। यहां पे शुरुआत के 20 सेकंड के लिए 0, और उसके बाद के अगले 10 सेकंड के लिए कितना हो गया यहां पे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपने को एक और ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ कौन सा होगा, xt ग्राफ। अपन ने 2 ग्राफ बना लिए vt और at। अब अपने को कौन सा ग्राफ बनाना है, xt ग्राफ। लेकिन xt ग्राफ बनाने के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए हर टाइम ड्यूरेशन पे। तो देखिए सबसे पहले, और अपन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन यूज करके। वो इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके अपन यहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए शुरुआत के 20 सेकंड के लिए अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यहां पे टाइम कितना है 20 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी है, u कितना है यहां पे 10। तो दोनों चीजें हैं, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो देखिए यहां पे 10 इंटू टाइम कितना है यहां पे अपने पास 20 सेकंड, तो 10 इंटू 20 प्लस, अब ये वाली जो टर्म है, क्या आप लोग सब देख पा रहे हैं इस टर्म को यहां पे, अगर ये वाली जो टर्म है यहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन 0 होता है, तो क्या मैं इसको यहां पे 0 कर सकता हूं। तो यानी कि आपका ये जो S1 आया पहले के 20 सेकंड के लिए, ये कितना आ गया 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 मीटर। तो यानी कि S1 कितना आ गया आपका 200 मीटर। यानी कि अगर आप xt ग्राफ बनाएंगे और पहले के 20 सेकंड का जो आप डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे वो कुछ 200 मीटर पे कट हो रहा होगा। फिर आगे चलते अपन अगले 10 सेकंड के बारे में बात करते हैं। ये जो 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको तो मैंने क्या बोल दिया S1, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं S2, ये पूरा इतना, ठीक है। तो अब ये S2 कितना होगा उन 10 सेकंड के लिए, तो ये भी अपन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर S2 मुझे निकालना हो तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू टी। अब टी यहां पे कितना है 10, तो 10 इंटू 10। अब उसके बाद प्लस at स्क्वायर। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस ऑफ a हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 1/2 इंटू, और एक्सेलरेशन था कितना 1, और टाइम कितना है यहां पे 10, तो इंटू 10, ठीक है। तो अब ये देखिए कितना हो रहा है यहां पे at स्क्वायर होता है, तो 10 इंटू 10, तो 2 से 5 टाइम ही कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 50, 100 माइनस 50 कितना हो गया 50। तो S2 अपने पास कितना आ गया 50 मीटर। तो S1 अपने पास था 200 मीटर, और S2 आया कितना 50 मीटर, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 250 मीटर, ठीक है। अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट देखूं मैं 0 से लेकर के यहां तक, भाई S2 आया कितना 50, ठीक है। ये इतना कितना है S2 50, और S1 कितना है 200। 0 से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है S1, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है S2। अगर टोटल देखेंगे तो 0 से यहां तक का वो कितना हो जाएगा 250 मीटर। तो आइए, अगर अब अपने को सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट पता चल चुके हैं, तो अब अपन इसका ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो xt ग्राफ पे कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि शायद कुछ ऐसा कर्व होगा। क्या आप लोग एग्री करते हैं? यहां पे अगर हर पॉइंट पे आप स्लोप चेक करेंगे तो थीटा जो है 90 से छोटा है, और थीटा कैसा है पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप कैसी हो गई पॉजिटिव हो गई। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब
और हर पॉइंट पे जो थीटा है वो सेम है, तो यानी कि यहाँ पे xt ग्राफ की स्लोप होती क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई और पॉजिटिव हो गई, तो यानी कि पहला ग्राफ तो अपन ने सही बना लिया। अगर ये वाला ग्राफ अपना सही है तो अपन इसमें क्या करते हैं, सपोज ये इतना कुछ आया होता तो ये पहला कट अपना लगता है 200 मीटर पे, और इस टाइम पे ये कितने टाइम में हुआ है, 20 सेकंड पे हुआ है। अब अपन बात करेंगे 30th सेकंड पे जाने की, तो देखिए 20 सेकंड तक तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट इतना रहा, उसके बाद क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ यानी कि वेलोसिटी घटने लगी। तो वेलोसिटी कब घटती है, याद करिए मैंने आपको xt ग्राफ में एक इस तरह का कर्व बताया था जिसमें कुछ ये इस तरह से अपन देख रहे थे, तो यहां पे देखिए यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है और फिर इस पॉइंट पे आकर के कम हो रही है, घट रही है। तो ये कैसा ट्रेंड था, घटने का ट्रेंड था। याद कीजिए अगर मैंने आपको एक और ग्राफ भी बताया हो तो केवल इतना, तो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जाती आ रही आती है और यहां पे आकर के जीरो होती जा रही है। इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप भी निकाल करके चेक करेंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा स्लोप आएगी, उससे कम यहां पे और सबसे कम यहां पे, तो यानी कि xt कर्व में स्लोप क्या कर रही है, घट रही है, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है। तो अगर ये वाला ट्रेंड अपने को पता है तो इसका मतलब अपन यहां पे xt कर्व पे वेलोसिटी बना सकते हैं घटती हुई, तो वो कुछ कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। और ये आपका क्या हो गया 30 सेकेंड, तो ये आपका xt कर्व बन गया, जिसमें पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और उसके बाद वेलोसिटी घट रही है और एक पॉइंट पे आकर के वो जीरो भी हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कीजिए अपना पहला क्वेश्चन हो गया। तो आइए अब अपन देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूं। यहां पे देखिए अपने से क्या बोला गया था, एट x इक्वल टू 0, यानी कि जब पोजीशन 0 है, टाइम 0 है, तब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और अगले 20 सेकंड तक भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी अपनी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं आप, और उसके बाद फिर अगले 10 सेकंड पे रिटार्डेशन होने लगा। तो अपन ने इस चीज को पहले तो ग्राफ पे उतारा, वीटी ग्राफ पे, कि भाई ये बोल क्या रहा है, वो जो उसने बोला उसको अपन ने इस ग्राफ पे उतारा। यहां पे ग्राफ पे लेने के बाद फिर अपन ने क्या किया, वीटी ग्राफ के बाद एटी ग्राफ बनाने की कोशिश करी कि अपन एक्सेलरेशन का भी पैटर्न यहां पे देख लें। तो एक्सेलरेशन का पैटर्न अपने को कुछ इस तरह से दिखा। फाइनली अपने को एक्सटी ग्राफ बनाना था, लेकिन एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चल रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प ली और यहां से S1 और S2 अपन ने यहां से कैलकुलेट किया। S1 यानी कि 0 से 20 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, और S2 का मतलब 20 सेकंड से 38 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल ये 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। जब अपने को दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट पता चल गए तो अच्छा, अब उसके बाद अपन ने यहां पे ये वैल्यू तो लिखी नहीं, 200 मीटर तो यहां हो गया था, और S2 यानी कि 20 से 38 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 50 मीटर आया था, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट जो था वो 50 मीटर था। तो अगर इतना 50 है और इतना 200 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 250। तो यानी कि अगर इस एक्सेस पे मुझे मार्क करना हो तो ये कितना आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सारी चीजें अपन ने यहाँ पे मेंशन कर ली हैं। अगर किसी भी बच्चों को ये डाउट है कि भाई सर आपने इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था वो कितना निकाला था 50, तो भाई 50 ही निकाला था। ये इतना जो पोर्शन है ना ये 50 है, लेकिन ये जो नंबर लाइन जा रही है ग्राफ की ये तो 0 से स्टार्ट है, 0 से लेके 200 तक, और 200 से लेके दोबारा और ऊपर 50 पे जाना है अपने को। तो 200 प्लस 50 कितना हो गया 250, यानी कि नंबर लाइन पे इस पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये 250 पे आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड कीजिए आप लोग क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब टाइम 0 सेकेंड था तब वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर रहा था विद एक्सेलरेशन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि वो कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन के बारे में पता लगाना है तो भैया ग्राफ देख लो, मैंने ग्राफ दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज, तो अब अपने से क्या पूछ रहा है कि जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये AT ग्राफ है, यहां पे टाइम तो लिखा हुआ है, इसको मैं यहां पे A और लिख देता हूं, ये AT ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
अब इसको एनालाइज करके अपने को यह पता लगाना है कि तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, और अपने को 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD E। तो देखते हैं कैसे होता है। इस ग्राफ को एनालाइज कीजिए एट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, इन 2 सेकेंड तक जो इसका एक्सेलरेशन रहा है वो कैसा है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं पहले, तो t इक्वल टू 0 पे कितना है इसका एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी इसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब t इक्वल टू 2 और 3, यानी कि अब ये नीचे की तरफ, जब ये t इक्वल टू 2 से 3 सेकेंड के बीच में, यानी कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 1 सेकेंड का, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको t इक्वल टू 1 या 3 to 1 ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इस टाइम पे देखिए क्या हुआ होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो -4 मीटर पर सेकेंड कुछ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अपने पास 2 केसेस हैं, इनके लिए अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये फॉर्मूला यूज करके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके अपन यहां पे वेलोसिटी निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले 0 से 2 सेकेंड तक में वेलोसिटी देखते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, +4। ठीक है, +4 यहां पे अपना एक्सेलरेशन अपने को दिख रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट ही हुआ है, तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो 0 प्लस, अब एक्सेलरेशन कितना है, 4, और टाइम कितना है यहां से यहां तक का, 2 सेकेंड। ठीक है, तो इंटू 2, तो v आपके पास कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पॉइंट पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद की जो विंडो है ये 2 से 3, यानी कि 3 - 2, तो ये 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से अपन एक इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इस बार क्या होगा, यहां पे 2 सेकेंड था, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 8 प्लस, अब ये जो एक्सेलरेशन a है ये कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है यानी कि कितना है, -4 है। आप देख रहे हैं यहां पे जो लाइन, अगर इसको आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट करें तो कितना है, ये -4 है। तो प्लस की जगह मैं यहां पे क्या लिखूंगा, -4 इंटू टाइम। अब टाइम कितना है, 2 से 3 सेकेंड, यानी कि 3 - 2 कितना हो गया, 1 सेकेंड, तो इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 4, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है यहां पे, तीसरे सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहां पे, ऑप्शन नंबर बी यहां पे अपना सही हो गया। तो नोट कीजिए आप लोग इसे। हाँ जी, तो नोट किया आप लोगों ने। अच्छा, इसमें एक और चीज आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये अपन ने क्या निकाला है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड अपने को तो पता चल रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी घट रही होगी। लेकिन घट रही होगी तो डायरेक्शन भी अगर नीचे जाना होगा तो अपन कैसे देख सकते हैं, एक बार अपन इसका वीटी कर्व भी देख लेते हैं। और वीटी कर्व पे भी जाने से पहले अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर आपने 1 सेकेंड क्यों लिया, मैंने भाई 3 - 2 किया है, आप लोग को 3rd सेकेंड पे ही निकालनी है। तो यहां पे 1 की जगह अगर आप ऐसे कर देंगे ना, 8 - 4 इंटू 3, तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विद माइनस साइन। क्या अपने को वेक्टर के साइंस में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। यहां पे जब अपन ने कैलकुलेट किया तब भी अपने को माइंड में एक फीलिंग थी कि हाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप अगर ऐसे रख के भी करेंगे तब भी आंसर आपका वही आएगा। तो कोई अंतर नहीं है। फिर भी इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वीटी कर्व बना के दिखा देता हूं। तो देखिए इसका वीटी कर्व, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब शुरुआत में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और बढ़ रही होगी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी टाइम के साथ साथ, तो क्या कुछ ऐसे बढ़ रही होगी। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, और देखिए इसमें वेलोसिटी बढ़ भी रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी, अपन को यहां पे क्या दे रखा था, शुरुआत के 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉप करूं 2 सेकंड, तो अब वीटी कर्व की जो स्लोप होती है क्या वो एक्सेलरेशन होती है,
सही बात है। अगर वीटी कर्व की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होती है तो यहां पे आप हर पॉइंट पे स्लोप निकालिए। इस पॉइंट पे थीटा सेम है, इस पॉइंट पे थीटा सेम है, तो यानी कि थीटा तो बदल नहीं रहा, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो गया और कांस्टेंट भी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन इसके ऊपर कि उसके बाद क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और कब से, 2 से 3 सेकंड के बीच में, ठीक है, तो अपन उसका ग्राफ या तो ऐसे ले लें, ठीक है, और यहां पे अपन क्या कर दें, अपनी एक लाइन ड्रॉप कर दें। तो ये देखिए यहां पे पीक पे कितना था, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही थी, 8 मीटर पर सेकंड। ये अपन ने कैलकुलेट किया था। दूसरे सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड आ रही थी। उसके बाद तीसरे सेकंड पे अपन ने जब देखा तो वेलोसिटी कैसी है, -4 मीटर पर सेकंड। तो -4 मीटर पर सेकंड है, तो या तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं, एक लाइन आप यहां से ले लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, और ये जो लाइन जारी होगी ये कितनी होगी, -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपका जैसे अगर आपने 1 सेकंड डाला होता तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी आप कैसे रखते, तो उस टाइम अभी तो ऐसा था, ठीक है, अभी तो नॉर्मली ऐसा था, लेकिन अगर 4 मीटर पर सेकंड ही आपका आता, -4 आप लोग नहीं रखते, तो उस केस में आप लोग इसकी वेलोसिटी यहां पे किस तरह से मेंशन करते, उस केस में आप लोग यहां पे वेलोसिटी रखते हैं, यहां पे ये इस कर्व को आप इस तरह से बेंड करते, और ये यहां पे, ये तो 2 सेकंड था और ये तीसरा सेकंड हो गया, और यहां पे ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका 4 मीटर पर सेकंड यहां पे बता रहा होता। ठीक है, और ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ओरिजिन था 0। आया समझ में सबको, नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अब अपन देखेंगे 2 पार्टिकल मोशन। आइए अब अपन देखेंगे क्या 2 पार्टिकल मोशन। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में हेडिंग डालिए कि अब अपन 2 पार्टिकल मोशन देखेंगे, और 2 पार्टिकल मोशन में भी क्या, ग्राफ के ऊपर। इसका मतलब कितना सा है कि अभी तक आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, इतने समझदार बच्चे हैं आप लोग, एक छोटी सी चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपने अभी तक जितने भी ग्राफ बनाए, हर एक ग्राफ के ऊपर एक ही पार्टिकल का मूवमेंट था, है ना। अगर अपन एक पार्टिकल की बात कर रहे थे तो उसमें हर एक ग्राफ के ऊपर एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था, उसी के बारे में आप देखते जा रहे थे। लेकिन अब अपन एक ही ग्राफ के ऊपर 2 पार्टिकल का मूवमेंट देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो अपन एक ग्राफ बनाए सबसे पहले, जिसका एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हो, और ये कैसा ग्राफ है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ के अंदर अपन देखते हैं आगे चल के, सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका नाम मैंने बोल दिया क्या, ए, और इस पार्टिकल का मैंने सपोज आपको बोल दिया कि ये पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कुछ इस तरह से है। तो क्या इस स्ट्रेट लाइन को जो एक्सटी कर्व के ऊपर है, और पार्टिकल कौन सा है, एक पार्टिकल है, इसके बारे में आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, चीजें ऑब्जर्व कर लेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, आसानी से कर सकते हैं। और इस ए को मैंने नाम क्या दे दिया, कछुआ। क्या नाम दे दिया इसको, टॉर्टोइज, है ना। आप लोगों ने सबने एक कहानी सुनी होगी कछुए की और खरगोश की, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, यहाँ पे कछुआ नाम दे दिया, टॉर्टोइज है ये। ठीक है, अब एक और पार्टिकल है ना, एक और उम्मीदवार अपने पास आ रहा है, और वो उम्मीदवार कौन सा है, इसको अपन ने बोल दिया बी पार्टिकल, और ये बी पार्टिकल को मैंने बोल दिया क्या, खरगोश, और इसने अपना मूवमेंट किया कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट है। ये एक्चुअली एक ही एक्सिस है ये, ठीक है, एक्स और वाई, और इसका मूवमेंट यहां से 0 से ही स्टार्ट हुआ है, और 0 से स्टार्ट होते हुए कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है ये। तो 2 पार्टिकल हैं आपके पास, आपको इन दोनों का जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करना है। तो अब देखिए यहां पे अपन क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए अपन यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले अपने को हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि एट टाइम टी, ठीक है, लेट से कि मैंने एक टाइम ले लिया यहां पे, ठीक है, ये कोई टाइम ले लिया मैंने t1, ठीक है, अब इस टाइम t1 पे कौन आगे है और कौन पीछे है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये?
ठीक है, एट टाइम t1 कौन आगे है और कौन पीछे है। सपोज एट टाइम t1 यहां पे x1 है और ये x2 है। हाँ भाई बताओ इसमें कौन आगे है और कौन पीछे है। क्या इसमें खरगोश आगे है या कछुआ आगे है, कौन आगे है? हाँ भाई इधर देखो बताओ क्या है इसमें आगे। मैंने अच्छा चलो यहां पे भी लिख देता हूं, ये जो A है ये टॉर्टॉइज है और ये जो है खरगोश, खरगोश को क्या बोलते हैं? रैबिट। तो ये कौन है? रैबिट। तो बताओ इस टाइम t1 पे रैबिट आगे है या टॉर्टॉइज आगे है? टॉर्टॉइज, बिल्कुल सही जवाब। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे यहां पे तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के अपन ये कह सकते हैं कि कौन आगे है? टॉर्टॉइज। क्यों? क्योंकि टॉर्टॉइज यहां पे कैसे चल रहा है, एक क्या एक्सटी ग्राफ पे अपने को जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे थीटा जो है 90 से छोटा है और पॉजिटिव है और चेंज नहीं हो रहा है थीटा, तो यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो कछुआ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये वाला जो कर्व है रैबिट का, यहां पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे अगर आप स्लोप चेक करेंगे, इधर 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 हर पॉइंट पे अगर आप स्लोप चेक करेंगे तो धीरे धीरे स्लोप क्या कर रही है? बढ़ती जा रही है। स्लोप बढ़ती जा रही है यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो t1 टाइम पे अपन ने क्या देखा कि भैया टॉर्टॉइज जो है वो आगे था और खरगोश जो है वो पीछे था। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अब आगे चलने पे अपने को ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि आप लोग ना ये बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो अभी तो आपने यहां पे देख लिया कि भाई ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों जो है दोनों में से अभी आगे कौन सा है? टॉर्टॉइज आगे है और रैबिट पीछे है। तो अब अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो क्या बोल सकते हैं आप कि वो कौन सा पॉइंट होगा? बी। बी तो ग्राफ है, कर्व को मैंने बोला है बी। अच्छा आप इस पॉइंट को बोल रहे हैं शायद, है ना? ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये एक्चुअली बेटा ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां पे ये दोनों के दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस पॉइंट को भी चलिए आप पहले कंसीडर कर लेते हैं अपन। ये जो पॉइंट है ना ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है। लेट्स से कि ये वाला पॉइंट हुआ अपना कुछ t0। ठीक है, तो ये t0 ऐसा टाइम है जब खरगोश और कछुआ एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, क्योंकि दोनों की पोजीशन कितनी आ रही? लेट्स से दिस इज x0। ठीक है, तो t0 टाइम पे दोनों की पोजीशन कैसी है? x0 है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं? एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, मिल लिया आपस में। मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ही कुछ और है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। देखो वेलोसिटी कब सेम होगी? एक ही टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्या वो टाइम अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब बात यह है कि अपन वो टाइम कैसे लें। तो उसका तरीका होता है, ये लाइन तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और ये कर्वी लीनियर लाइन है। ठीक है, तो अपन इस कर्व वाली लाइन के ऊपर ऐसी जगह पे टेंजेंट डालेंगे जहां पे वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो मैंने वो लाइन डाल दी यहां पे। ठीक है, ये जो लाइन है अब ये क्या है? इस पॉइंट के अलोंग, ये पॉइंट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इस पॉइंट के अलोंग ये टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है इस वाली लाइन के पैरेलल में है। तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स से कि ये पॉइंट हो गया t1 डैश और इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाया और वो यहां पे आया। ठीक है, क्या दिख रही है आपको ये वाली लाइन? तो ये जो t1 डैश टाइम हुआ, इस टाइम पे क्या हो रहा है? ये जो दोनों के दोनों पार्टिकल हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? सेम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एट t1 डैश टाइम द वेलोसिटीज ऑफ बोथ का मीनिंग क्या है? रैबिट एंड टॉर्टॉइज आर सेम। ठीक है, तो
T1 डैश ऐसा टाइम हुआ जब इन दोनों की वेलोसिटी कैसी हो गई, सेम हो गई, और दोनों की वेलोसिटी अपने को पता करनी थी एक ही टाइम पे। उसके लिए अपन ने क्या एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से, उस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लिया, उस पर टेंजेंट डाली, और वो टेंजेंट कैसी डाली कि वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल में आ जाए। ठीक है, अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ये तो इसमें तो थीटा हर पॉइंट पे सेम है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो है ना, यानी कि यहां पे वेलोसिटी कैसी है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और कैसी है, स्लोप हर पॉइंट पे सेम है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पे जो अपन ने पॉइंट लिया है वो इस तरह से लिया ताकि यहां भी अपने को इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे सेम थीटा हो। अब इस पॉइंट पे भी अगर आप थीटा कैलकुलेट करेंगे ना, टेंजेंट डाल करके, ये टेंजेंट डाली और ये थीटा निकाला, और इसके ऊपर भी आप थीटा निकालिए, तो ये थीटा और ये थीटा सेम आएंगे। ठीक है, इसलिए अपने को यहां पे पता चल रहा है कि इनकी वेलोसिटी कैसी है, इस पॉइंट पे सेम है। लेकिन अब इस पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, क्या आप सोच सकते हैं? हाँ भाई, इधर ध्यान दीजिए, इधर बताइए। अब इस पॉइंट के बाद यहां इस पॉइंट पे तो मैंने क्या बोला, दोहराइए मेरी बात को, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, सेम है, दोनों की सेम है। इस पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, कौन आगे निकल रहा है? इस पॉइंट तक तो ये कांस्टेंट से चल रहा था और ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी कि कछुआ तो जो है वो तो अपनी सेम चाल पे चल रहा था, और जो खरगोश है वो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा रहा था। और मैंने आपको बोल दिया कि ये पॉइंट ऐसा है जहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में भी जो खरगोश है वो तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ठीक है, और जो कछुआ है वो अपनी कांस्टेंट उस पर चल रहा है। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद T0 टाइम पे दोनों के दोनों एक जगह पे मिल गए, मिले कि नहीं मिले, मिल गए। अब इस मीटिंग पॉइंट के बाद देखिए क्या हुआ, ये जो खरगोश था ये तो ऊपर निकल गया और अच्छी स्पीड से निकला, और टॉर्टोइज जो है वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे बढ़ता रहा। तो यानी कि क्या हुआ, मीटिंग पॉइंट के बाद जो खरगोश है वो आगे निकल गया और टॉर्टोइज जो है वो पीछे रह गया। क्या आप लोग को पता चल पा रहा है, यहां पे पता चल पा रहा है, मैं बना करके बताऊं? देखिए एक और लाइन डालिए, ठीक है, सपोज वो लाइन कुछ ऐसी है, अगर ये लाइन ऐसी है, ठीक है, और ये वाला टाइम में ले रहा हूं क्या, T0 डैश। तो अब T0 डैश पे मुझे बताइए, एक पॉइंट तो आया ये और एक पॉइंट आया ये। अब यहां पे मैंने बोल दिया क्या, X0 डैश और X0 डबल डैश। तो X0 डैश बढ़ा है या X0 डबल डैश बढ़ा है, बताइए? X0 डबल डैश बढ़ा है। तो इसका मतलब रैबिट जो है वो आगे निकल गया और टॉर्टोइज जो है वो पीछे रह गया। समझ में आया? क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, इसको सोच पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है यहां पे? तो ये एक अपना एक मतलब एक कह सकते हैं एक फॉर्मेट था कि जब आपको एक ही ग्राफ के ऊपर दो पार्टिकल का मोशन दिखाया जाए, तो अपन ने एक फॉर्मेट तो ले लिया ये, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए और अपन फिर आगे चलते हैं अगले ग्राफ के ऊपर। हाँ जी, तो आप लोग को समझ में आया यहां पे क्या हुआ, टू पार्टिकल मोशन में दो पार्टिकल का यहां पे अपन ने मोशन जो है देखा, ठीक है। एक दोनों के दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हुए थे, एक स्ट्रेट लाइन में था, एक कर्वीलिनियर में था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रहा था। तो अपन ने उनका सेम टाइम देखा कि एक इंस्टेंट ऐसा आया होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम रही होगी, तो वो इंस्टेंट कौन सा हो गया, T1 डैश। यहां पे अपन ने कैसे चेक किया, इस पॉइंट पे इस तरह से स्लोप ली कि वो जो टेंजेंट है, जो उस पॉइंट पे टेंजेंट ली, वो इस वाली स्ट्रेट लाइन के पैरेलल में आ जाए, ठीक है। और ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो थीटा है, अपन चाहते थे कि अपन ऐसा थीटा लें यहां पे जिसपे स्लोप, अल्टीमेटली थीटा ही तो अपने को स्लोप बताता है, तो इसलिए अपन ने वो यहां पे इस तरह से लिया। तो ये अपन ने तीन फेज देखे। पहला फेज जब कौन आगे था, कछुआ आगे था और रैबिट पीछे था। एक पॉइंट ऐसा देखा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। फिर उसके बाद जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, उसके बाद कछुआ जो है, कछुआ बोल रहा हूं सॉरी, रैबिट जो है वो और ज्यादा फॉर्म में आ गया कि यार ये तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है अभी, तो अब उससे आगे निकल रहा हो, तो अब वो अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा है जब दोनों ने मीट किया, और इस मीटिंग पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि जो रैबिट है वो आगे निकल गया और जो टॉर्टोइज है वो पीछे रह गया। और वो भी अपन ने इस पे एक स्ट्रेट लाइन डाल करके चेक किया, तो जो टॉर्टोइज की थी
वो एक्स नॉट डैश पे आई और एक्स नॉट डबल डैश पे कौन हुआ, रैबिट। और अगर ये 0 से इंक्रीजिंग लाइन है तो यानी कि एक्स नॉट डैश छोटा हो गया और एक्स नॉट डबल डैश बड़ा हो गया। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो यहां पे भी हो सकता है किसी बच्चों को दिक्कत आई हो। ये x1 है और ये x2 है, और अगर ये नंबर लाइन पे अगर डालें तो 0 2 4 5 6 इस तरह से, तो जो नीचे वाली लाइन है ये छोटी है और ये बड़ी हो गई। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से एक और ग्राफ देखते हैं। आइए अब एक और ग्राफ देखते हैं अपन, 2 पार्टिकल मोशन फॉर अनदर ग्राफ। अब यहां पे देखिए, अब मैं आपको फिर से 2 पार्टिकल दिखाऊंगा। एक पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और इस पार्टिकल को अपन ने क्या नाम दिया है, ए। ठीक है, अब एक और पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अपन ने नाम दिया है क्या, बी। और वो पार्टिकल यहां से कुछ से स्टार्ट हो रहा है और कितने पे जा रहा है, वो पार्टिकल बी है उसका नाम। ठीक है, तो अब इन दोनों के अंदर फिर से अपन वही लिखेंगे कि मैंने ए को तो क्या बोल दिया, ठीक है, ए को मैंने बोल दिया क्या, टॉर्टोइज, और बी को मैंने क्या बोल दिया, रैबिट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये नाम हमेशा याद रहेंगे। जब भी आपको ऐसे ग्राफ दिखेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। और ऐसा नहीं है कि टॉर्टोइज कभी आगे नहीं निकल सकता, ऐसा भी हो सकता है किसी ना किसी ग्राफ में कि टॉर्टोइज आगे निकल जाएगा। देखते हैं इस ग्राफ में क्या हो रहा है। हाँ चलो, कोई भी बच्चा मुझे बताए कि इस ग्राफ के अंदर रैबिट आगे है या टॉर्टोइज आगे है, कौन बता सकता है। हाँ भाई, सोना नहीं है, ऐसे कैसे यार, सो रहे हो तुम लोग, इतनी अच्छी चीज चल रही है। बताओ यहाँ पे कौन आगे निकलेगा, रैबिट आगे निकलेगा या टॉर्टोइज आगे निकलेगा, टॉर्टोइज। कितने लोग हैं टॉर्टोइज के साथ, एक बार हाथ खड़े करना अपने। अच्छा, और कितने बच्चे हैं जो रैबिट के साथ में हैं? चलो आओ देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अच्छा चलो, सब बच्चे मुझे ये बताएंगे, अगर ये टाइम है और ये पोजीशन है, ये कैसा ग्राफ है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, तो इसके अंदर जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि टॉर्टोइज की वेलोसिटी ज्यादा है या रैबिट की वेलोसिटी ज्यादा है। ऑल्दो आप लोगों ने अपने अपने कमेंट तो दे दिए, लेकिन अब स्लोप के बेसिस पे, अगर ये xt है तो अब मेरे को बताइए कि इसमें से कौन सी स्लोप बढ़ी है, ए की स्लोप बढ़ी है, बी की स्लोप बढ़ी है। देखो ये जो बी है ये अपना क्या है, रैबिट है, तो यहां पे अपन ने एक स्लोप डाली और एक स्लोप यहां पे डाली, ये थीटा और ये भी थीटा। तो कौन सा थीटा बड़ा है, अगर मैं इसको बोल दूं थीटा ऑफ बी और इसको मैं बोल दूं थीटा ऑफ ए, तो थीटा बी बड़ा है थीटा ए बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है, खरगोश का थीटा बड़ा है या टॉर्टोइज का, कछुए का थीटा बड़ा है, बताइए। इसका बड़ा है, बढ़िया, ठीक है। तो अगर थीटा बड़ा है और क्या थीटा ए और थीटा बी दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, और अगर ये 90 से छोटे हैं तो इसका जो tan थीटा आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये थीटा बड़ा है तो यहां की जो स्लोप होगी वो ज्यादा होगी। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। ठीक है, ये स्लोप ऑफ बी कह दिया इसको। तो यानी कि स्लोप ऑफ बी, और बी क्या है अपना, रैबिट, तो यानी कि अगर स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे, वेलोसिटी ऑफ रैबिट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ टॉर्टोइज। क्या मैंने अंधाधुंध बातें करी है या मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के बाद बातें करी हैं? मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया, मैंने आप लोगों की तरफ सिंपैथी गेन करके मैंने ये तो नहीं बोला कि यहां पे टॉर्टोइज जीत जाएगा। मैंने क्या बोला यहां पे कि मैंने थीटा को देखा, और थीटा किसका बड़ा आ रहा है, इस वाली लाइन का, बी लाइन का, है ना। तो यहां पे इसका मतलब वेलोसिटी जो है इस लाइन पे ज्यादा है और इस लाइन पे कम है, लेकिन दोनों पे कैसी है, पॉजिटिव है। चलो अच्छा, जो थीटा मैंने यहां पे लिया है, क्या यही थीटा मैं यहां पे भी ले सकता हूं, यही थीटा मैं यहां पे भी ले सकता हूं? क्या ये जो थीटा है वही थीटा बी है? क्या ये जो थीटा ए है वही थीटा ए यहां पे है? तो किसी भी पॉइंट पे अपन थीटा लेंगे तो कैसा है, सेम आएगा। यानी कि ये जो लाइन है ये क्या बता रही है अपने को कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। सीधे शब्दों में एक लाइन में ये अपन बात यहां पे समझे।
चलिए अब आगे चलते हैं और मैं एक पॉइंट लेता हूं इसके ऊपर। अब ये आप मुझे बताइए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। सपोज ये टाइम है t1 और ये पोजीशन है x1, तो t1 टाइम पे ये दोनों के दोनों कैसे हैं, मीट कर रहे हैं एक ही पोजीशन पे। समझ में आ रहा है आपको? ये जो पॉइंट आ रहा है ये t1 टाइम पे x1 पोजीशन पे, दोनों के दोनों यानी कि एक ही पोजीशन पे है t1 टाइम पे। तो अपन लिख सकते हैं एट टाइम t1 both are at same position। ठीक है, और T1 से पहले इनकी सिचुएशन क्या थी कि भाई ये जो B है, ठीक है, A है, A तो किससे स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से। तो अपन यहां पे लिख भी सकते हैं, एक टेबल भी बना सकते हैं अपन काफी अच्छी सी। ये A हो गया और ये B हो गया। तो इसने तो क्या किया, स्टार्ट्स एट ओरिजिन। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है x कैसा है, 0 है, और t भी कैसा है, 0 है। और क्या जो b है यानी कि जो रैबिट है वो भी स्टार्ट तो ओरिजिन से हुआ है, लेकिन उसका जो टाइम है वो क्या है, कुछ टाइम, सपोज लेट से इसको t1 ना बोल के इसको अपन यहां पे बोल देते हैं t1 और इसको बोल देते हैं t2। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये भी तो किससे स्टार्ट हुआ है, दिस ऑल्सो स्टार्ट्स एट ओरिजिन। तो इसमें पोजीशन तो कैसी है, 0, लेकिन टाइम कैसा है, टाइम कुछ है जो कि कितना है, t1 टाइम है, यानी कि ये कुछ t1 टाइम से स्टार्ट हुआ और ये 0 से स्टार्ट हो गया था। तो अपन ने क्या देखा, और इस टाइम इस चीजों के दौरान भी अपन ने देखा जब इनका मीटिंग पॉइंट आया तो दोनों के दोनों कैसे मिले, एक ही टाइम पे मिले, और वो कौन सा टाइम था, t2 टाइम था। तो इसको अपन कर देते हैं t2 टाइम। ठीक है, तो जो कछुआ था वो पहले से स्टार्ट हो गया, जो रैबिट था वो थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों के दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिल गए एक ही टाइम पे। ठीक है, एट t2 दे मीट एट x1, एट टाइम t2 दे मीट एट द पोजीशन x1। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, जब दोनों के दोनों मिल लिए उसके बाद अपन फिर से अगर एक और पॉइंट लें, ठीक है, लेट्स से कि ये t3 पॉइंट है और ये इनके ग्राफ के ऊपर, ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको ले लिया x2, इसको ले लिया x3। अब मुझे बताइए यहां पे क्या हो रहा है, इस t3 पॉइंट पे कौन आगे है, क्या t3 पॉइंट पे खरगोश आगे है और कछुआ पीछे है। यहां पे आप पोजीशन से भी चेक कर सकते हैं उनकी। ठीक है, और वेलोसिटी तो अपन ने देख ही ली कि भाई कछुए की धीरे है और रैबिट की जो है बहुत तेज है। तो यही इनका बेसिक एनालिसिस था, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। दो ग्राफ को, दो पार्टिकल का अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो आपको उसमें पता चलना चाहिए कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगर xt देख रहे हैं तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी कम, मतलब बेसिकली ऑब्जर्वेशंस करनी है अपने को इसमें और कुछ भी नहीं करना है। यहां पे अपन ने ऑब्जर्वेशन करी, पहले देखा, यहां से वैसे लग रहा था, जो आप बोल रहे थे आपकी बात में दम था कि भाई खरगोश जो है आगे निकल जाएगा। ये आपने शायद इसलिए बोला होगा क्योंकि आपने देख लिया था यहाँ पे कि भाई वो पहले से 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो रैबिट है वो एक थोड़े टाइम के बाद चल रहा है। लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी, रैबिट की, वो तेज भागा, और खरगोश थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, धीरे और कांस्टेंट। और यहाँ पे जो खरगोश था वो तेज और कांस्टेंट। तो अंतर तो साफ दिख ही रहा था कि खरगोश ही जीतेगा, और रेस जीत गया यार वो। उसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है। चलिए नोट करिए यहां तक आप। हाँ जी, तो नोट किया आप लोगों ने। अच्छा, ये ग्राफ अपन ने यहां पे इतना रखा था। अब देखिए इसके अंदर थोड़ी सी लाइंस अगर मैं और डालूं तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक t3 टाइम लिया था, है ना। तो यहां पे अपन ने ये देखा और यहां पे भी अपने को पता चल रहा था कि यार खरगोश जो है आगे निकल चुका है, टॉर्टोइस पीछे है। अगर इस लाइन को आप एंड होने दें, जैसे कि एंड यहां पे हो रही है और एक लाइन यहां एंड हो रही है, तो इसके बाद क्या किया अपन ने, यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन डाली और लेट से कि ये वाला टाइम ले लिया t4। तो t4 टाइम पे भी अपन क्या देख रहे हैं, इसकी पोजीशन देखिए, यहां पे कुछ एक पोजीशन है और इसकी एक पोजीशन देखिए यहां पे। तो कौन सी बड़ी है, क्लियर कट पता चल रहा है कि यार खरगोश जो है वो यहां पे बाजी मार गया, बहुत आगे निकल गया है वो। ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये यहां तक का डिफरेंस। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत आगे निकल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी के कुछ ग्राफ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आज इस लेक्चर में अपन 2 पार्टिकल मोशन देखेंगे और मोशन अंडर द ग्रेविटी के ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे।
चलिए आइए, तो अब सपोज अभी ये वाला ग्राफ आपको विजिबल नहीं है, ऐसा आप लोग इमेजिन करें और 2 मिनट के लिए मेरी बातें सुने। अपन यहां पे 2 केस लेंगे। कौन कौन से केस यहां पे देखिए, मैं लिखता हूं उन्हें। केस 1, और केस 1 क्या है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। When the ball is thrown vertically upwards from the ground, ये अपन केस 1 ले रहे हैं। और क्या आप लोगों को ये अच्छे से पता है, अपन ने एक मोशन अंडर द ग्रेविटी में इस तरह की चीजें पड़ी थी। यहां पे देखिए, एक पार्टिकल था, एक बॉल थी, इसको मैं ऐसे ऊपर फेंक रहा था और वो वापस से मेरे हाथ में आ रही थी। तो वही चीज यहां होगी। इधर से देखिए, ये इस तरह से एक पार्टिकल अपन ने ऊपर फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और वो पार्टिकल वापस से नीचे आया। ठीक है, तो जब आपने इसको ऊपर फेंका था तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी, और यहां पे ये पलटी मार गया, तो यानी कि यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो ये वेलोसिटी यहां पे 0, और फिर जब ये नीचे आया तो ये नीचे कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा, और वो वेलोसिटी कितनी थी ये अपन ने कुछ कैलकुलेट किया था, बट फिर भी अपन दोबारा से वो सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो ये 2 अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है ना, ये A है और ये B है। तो ये C नहीं है, ये एक ही पॉइंट है ना, ऊपर जाके उसी पॉइंट पे वो वापस आ रहा है। तो यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? S = 0 है। ठीक है, अब यहां पे अपन ने 3 चीजें फाइंड आउट करी थी, उनको एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। क्या क्या था वो? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहां पे अपन ने क्या किया था? S = ut प्लस हाफ AT², अपन ने एक नामक इक्वेशन यूज करी थी। यहां पे S तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम लेट से कि t टाइम लग रहा है। और यहां पे एक चीज और, ग्रेविटी कैसी है? ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही थी, है ना, सबको याद है, नीचे की तरफ g काम कर रहा था। और अगर ये नीचे है तो अपन ने साइन कन्वेंशन लिए थे, ऊपर जाने वाली चीजें पॉजिटिव और नीचे आने वाली चीजें नेगेटिव। तो अगर ये नीचे की तरफ g काम कर रहा है तो क्या यहाँ पे -g आ जाएगा, और -½ भी है तो नीचे g/2, और ये t²। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ut = gt²/2। यहां पे सबको t से t कटता हुआ दिखा, और फाइनली 2u/g, ये अपनी क्या आ गई थी? टाइम ऑफ फ्लाइट। अपन ने यहां पे इस तरह से कैलकुलेट किया था। यानी कि अपन ने क्या नोटिस किया कि इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा? 2u/g। तो अपन ने देखा था जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी तो केवल यहां से A से B तक, और लेट से कि मैं इसको एक C पॉइंट भी दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो A से B तक का जो टाइम है वो कितना होगा केवल, यानी कि नीचे से ऊपर जाने तक का, जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है उतना कितना रहा होगा। तो अपन ने वो भी निकाला था, वो भी अपन दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा होगा, इसमें मैं इक्वेशन लगाता हूं, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, सबको यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 दिख रही है। फिर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाती हुई है तो पॉजिटिव u, और एक्सेलरेशन यहां पे क्या है? -g, तो -g और t। तो u = gt, तो t बराबर क्या हो गया? u/g। तो अपन ने यहां पे क्या नोटिस किया कि केवल इतने आधे डिस्टेंस के लिए अपना जो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना आ गया? u/g। अगर ये u/g है और टोटल 2u/g है, तो 2u/g - u/g, ये कितना हो जाएगा? क्या ये भी u/g आएगा? ठीक है, तो यानी कि ये वाला भी टाइम कितना हो गया? u/g। पूरी की पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी थी? 2u/g। तो आधा u/g और आधा ये भी u/g। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल तक। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो हाइट है
लेट से कि ये जो हाइट है कितनी है, h है, ठीक है, कैपिटल H ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने कैपिटल हाइट को भी अपन ने निकालना सीखा था कि h मैक्स कैसे अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो h अपन ने हाइट ली वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं इसे। अपन ने इक्वेशन यूज करी थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, तो वो अपन ने u स्क्वायर। अब ये जो a है ये नीचे आता हुआ है माइनस ऑफ g, तो माइनस ऑफ 2 इंटू जी, और ये जो s है इस s को अब मैंने क्या कर दिया h, क्योंकि ये क्या बता रहा है मुझे, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट h है तो इसको मैंने यहां पे क्या रख दिया, h, ठीक है। तो यहां पे देखिए u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh और h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u स्क्वायर बाय 2g। क्या ये विजिबल है आप लोगों को, क्या विजिबल है ये, या मैं ऊपर लिखूं इसे, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी h क्या आ गई, u स्क्वायर बाय 2g। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं h कितना आ गया, u स्क्वायर बाय 2g, यानी कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कितनी है, u स्क्वायर बाय 2g। और फाइनल वेलोसिटी भी अपन निकाल सकते हैं, अपने को ग्राफ समझना है इसलिए मेरे को आपको दोबारा ये सब चीजें बतानी पड़ रही है। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो आप ही बोलेंगे कि सर ये आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो एक और इक्वेशन थी अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसमें अपन ने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हैशटैग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये अपने को कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी u, और एक्सेलरेशन अपना कितना है माइनस ऑफ g, तो माइनस ऑफ g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है अपनी 2u बाय जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है 2u बाय जी। और ये जो वेलोसिटी ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले की है, एक g से g कैंसिल हुआ, u में से माइनस u, तो v बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ u, यानी कि जितने से ऊपर फेंका था उतने से ही नीचे आ रहा है। ये जो माइनस साइन है इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, इसको 4 मत समझ लेना, ये u है, माइनस ऑफ u, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना माइनस ऑफ u, ठीक है। माइनस का मतलब नीचे आता हुआ वेलोसिटी u। तो ये सब चीजें अपन ने इस पहले केस के लिए यहां पे कैलकुलेट करी थी। अब इन्हीं चीजों को अपन आगे ग्राफ पे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इस पर्टिकुलर पाथ का मुझे एक्सटी ग्राफ बना करके दो, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का आप एक्सटी ग्राफ कैसे बताएंगे। आपको पता है कि इनिशियल टाइम 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो बढ़ती गई फिर 0 हुई, है ना, घटती गई फिर 0 हुई, और फिर 0 के बाद फिर बढ़ती रही और यहां पे आकर के फिर 0 हो गई। ये इसका vt हो गया, एक्सेलरेशन का माइनस जी है इसे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि सबसे इजी है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये क्या ग्राफ है ना। आइए, क्या इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे जो ये जो g है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसकी लाइन कैसे आ जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका AT ग्राफ, सबसे आसान ग्राफ AT ग्राफ हो गया। अब इसके बाद अपन इसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर अपने को बनाना हो, ये t और ये v, तो अब यहां पे देखिए वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही थी, और फिर एक टाइम आया जब 0 हो गई, और ये टाइम कौन सा आया, लेट्स से कि कोई भी टाइम होगा और उस पर हाइट होगी कुछ भी। तो अब अपन यहां पे देखते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u, किस पे, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। यहां पे अपन ने देखा, इधर देखिए इस ग्राफ में ये जो डायग्राम अपन ने बनाया, ये जब टाइम t इक्वल टू 0 था, ये टाइम t इक्वल टू 0, ये फेंका ऊपर u से, तो t इक्वल टू 0 पे u थी इसकी वेलोसिटी, तो वही अपन ने यहां पे मार्क किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और 0 हुई, लेट्स से कि वो टाइम हो गया क्या, t0। और क्यों अपन t0 भी क्यों रखे वाला टाइम, यहां पे ये टाइम अपने को पता है भाई, ये जो टाइम है यहां पे आकर के वेलोसिटी 0 हुई है, तो ये कौन सा टाइम हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम, और वो कितना है, u बाय जी। टोटल टाइम कितना है, 2u बाय जी। तो यहां से यहां तक का, a से लेकर के b तक का टाइम अपने को पता है कितना है, u बाय जी। तो यानी कि जब u बाय जी टाइम आया तब वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ना चालू हो गई,
तो ये वेलोसिटी को बढ़ा दिया, और वो कब तक बढ़ी, कौन से टाइम तक और बढ़ी, क्या वो और 2u/g तक बढ़ी है? तो इसके बाद यहां पे क्या आ गया, 2u/g, ठीक है। और यहां पे वेलोसिटी कितनी रही होगी, ये वेलोसिटी कितनी रही होगी यहां पे, -u, और ये मीटर पर सेकंड में है, और यहां पे जो टाइम है ये आपका सेकंड में है, ठीक है। तो क्या ये वीटी ग्राफ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था यहां पे, पहले अपन खुद बना करके देखें कि अपने को कितना समझ में आया, फिर अपन इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे अपन ने भी जो बनाया, क्या इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अपन ने यहां पे ये ओरिजिन देखा, ओरिजिन के बाद यहां पे ओरिजिन पे u वेलोसिटी थी, फिर जब टाइम u/g हुआ तब ये वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद फिर बढ़ना चालू हुई, और कब तक बढ़ती रही, 2u/g टाइम तक वो बढ़ती रही। तो ये इसका vt ग्राफ हो गया। अब लास्ट अपने पास एक ग्राफ बचा है, वो कौन सा है, xt ग्राफ। तो अब अपन देखते हैं इसका xt ग्राफ। ये टाइम हो गया और ये x हो गया। अब यहां पे आपको xt ग्राफ बनाना है, तो xt ग्राफ बनाने के लिए अपनी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि पहले अपना डिस्प्लेसमेंट कितना था। यहां पे देखिए, इस ग्राफ में देखिए अपने को यहां पे पता चल रहा है कि एट ओरिजिन, ठीक है, अपना जो यहां पे वेलोसिटी है, xt ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो अपन यहां से अगर देखें, इधर आइए, इधर देखिए, इस स्कीमेटिक पे अपन ध्यान दें, बहुत अच्छे से सब लोग इसको सुनेंगे। अब ये xt ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहां पे देखिए, ये आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया और टाइम u/g तक आप आए, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, यहां से यहां तक अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो xt ग्राफ के ऊपर आप किस तरह से कर्व बनाएंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज हो, क्या कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो अपन यहां पे सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं, और वो कर्व कैसा होगा, कुछ डिक्रीजिंग वेलोसिटी को दर्शाता हुआ होगा, ठीक है। मैंने इस तरह का कर्व बनाया। यहां पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और स्लोप कैसी है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए यहां पे भी u ऊपर जाता हुआ पॉजिटिव लिया है अपन ने। चलिए आगे देखिए, इस पॉइंट के बाद u/g के बाद अब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और फाइनली यहां पे आके 0 हो रही है। तो अब अपन xt ग्राफ के ऊपर ऐसा प्लॉट बनाएंगे जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। तो इस पॉइंट के बाद देखिए, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आकर के अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट डालूं, तो यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां से ओरिजिन से यहां तक क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है। तो अब यहां पे अपन टाइम डाल दें, ये टाइम क्या हो गया, u/g, ठीक है, और ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 2u/g, ठीक है। और ये जहां पे इसकी पोजीशन, ठीक है, तो ये क्या है, इसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी है, क्या ये इसकी h हो जाएगी, h मैक्स कह लें या h कह लें, कुछ भी कह लें। अपन ने यहां पे क्या लिया है, यहां पे h लिया है, तो अपन इसको h बोल सकते हैं। और ये h आपने कितना निकाला था, h आपने निकाला है u²/2g, तो यानी कि ये जो पोजीशन है, क्या ये u²/2g हो गया। देखिए अब वो ग्राफ को कंपेयर करिए और इस ग्राफ को कंपेयर करिए, क्या समझ में आया आप लोगों को, हर चीज क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आई कि अपन ने ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करें। यहां पे क्या आप लोग को ये पता चल पा रहा है xt ग्राफ में कि अपन ने वेलोसिटी का रिलेशन किस तरह से निकाला है। xt ग्राफ अपने को वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है, इसके पैटर्न्स अपन लोगों ने देख लिए सारे के सारे xt ग्राफ में। तो अब अपने को जब पता चल रहा है कि वेलोसिटी इस तरह से का, जो अपन ने इस तरह का कर्व देखा था, वहां से अपन लोग ने a to b, b to c, याद है अगर आपको, मैंने यहाँ पे a b c इस तरह से पॉइंट लिखाए थे, क्यों लिखाए थे, मैं उस टाइम पे भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर करा सकता था, लेकिन क्योंकि इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए इसको अपन ने अलग से सेपरेटली लिया है। क्यों, क्योंकि यहां पे अब अपन टाइम भी मेंशन कर पा रहे हैं ना, यहां पे अपन ने टाइम भी मेंशन किया और पोजीशन भी मेंशन करी है, और ये टाइम और पोजीशन अपन ने यहां पे कैलकुलेट भी कर लिया है। तो आप लोग नोट कीजिए इसे, और जिसको भी कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकता है, नोट कीजिए।
हाँ जी, तो आप लोगों ने नोट किया ऐसे, तो कहा यहां इस वाली स्लाइड पे थे अपन, तो देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। अपन ने सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ करे, अब एक बार उसके एनिमेशन भी देख लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा ग्राफ बनाया था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया था। क्या अपना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद जब अपन ने वीटी ग्राफ बनाया तो वीटी ग्राफ अपना कुछ इस तरह से बना था, ठीक है। और लास्टली अपन ने एक्सटी ग्राफ को अपने यहां पे कंपेयर कर लिया था। तो 3 ग्राफ अपने कुछ इस तरह से बने थे। अच्छा, अब बोर्ड रब करते टाइम मेरे ख्याल से आगे वाली स्लाइड आप लोग के सामने ओपन हो गई थी, तो बहुत शातिर बच्चों ने तो उसे कॉपी कर लिया होगा, बट फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं। और अब अपन लेंगे यहाँ पे केस 2। फिर से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको मत देखिएगा यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये केवल मेरे रिकॉग्निशन के लिए है कि अपने को अब कौन सा केस लेना है। तो अब यहां पे अपन रखते हैं केस 2। केस 1 आप लोग ने लिख लिया था, अब केस 2। यहां पे क्या हो रहा है, when a ball is falling freely from a tower, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह का सीन यहां पे बन रहा है। तो आइए देखते हैं फटाफट से। ये बनाई अपन ने क्या, टावर। इसे अपन ने क्या बोला है, टावर। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं, टावर है ये, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। अब यहां से एक बॉल जो है वो नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, लेकिन कैसे, ऐसे ड्रॉप कर दी जा रही है। जैसे ये मेरे हाथ में, इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, केवल ड्रॉप किया, ऐसे नहीं कि ऊपर से फेंका हो, कुछ किया हो। केवल आप खुद ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप बालकनी में खड़े हैं और आपने ऐसे बॉल यूं ड्रॉप कर दी अपने हाथ से, ठीक है। फेंकी नहीं, केवल ऐसे ड्रॉप करिए। अगर ड्रॉप करिए तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेगी, ठीक है। तो अगर वो ड्रॉप करिए तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, क्योंकि वो आपके हाथ में थी। आपके हाथ से छोड़ने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। और क्या यहां पे नीचे की तरफ जी काम कर रहा होगा, ठीक है। और मैं इसकी हाइट ले लेता हूं, और इसकी हाइट मैंने सपोज h ले ली, ठीक है। अब अगर इसका आप डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल, ये इनिशियल, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, h। लेकिन कैसे, नेगेटिव में, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट को मैं s से डिनोट कर देता हूं, वो कितना हो गया इसका, माइनस ऑफ h। अब यहां पे भी अपन क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे, आइए यहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, मुझे पता है। बहुत बच्चों को याद होगा, बहुत बच्चों को याद नहीं होगा, वो लोग डेरिवेशन भी भूल गए होंगे। और मैं ऐसा टीचर हूं कि बार बार चीजों को रिवाइज करा करके उनको चीजें भूलने नहीं देता हूं। तो आइए अब अपन इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन अपन यूज कर रहे हैं तो यहां पे अपना ये जो s है, ये अपना कितना है यहां पे, माइनस ऑफ h। तो माइनस h इक्वल टू u। अब u कैसा है, नीचे आते हुए, लेकिन नीचे तो आ रहा है, लेकिन कैसा है, 0 है। तो ये कितना हो गया, 0 इंटू टी, तो 0। फिर अब a कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ माइनस ऑफ g, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू g। और t, तो यहां पे लिख लिया अपन ने टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम। तो अब ये देखिए, माइनस से एक माइनस जाता हुआ दिख रहा होगा आपको यहां पे, और ये कितना हो गया, 2h बाय जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो क्या अपन ने इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ली, यानी कि इस पार्टिकल को जब अपन ने यहां से ड्रॉप किया तो ये यहां तक आया, तो कितने में आया, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, ठीक है। अब अपने को इसमें एक और चीज कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है, मेरे ख्याल से अपन इसकी हाइट, और हाइट तो अपने को पता चली गई, तो फाइनल वेलोसिटी और देख लेते हैं। तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कैसी, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ठीक है।
बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो अब इसको निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है तो उसको एज इट इज लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है तो उसको 0 कर दिया, फिर -2a। अब a कैसा है नीचे, तो इसलिए मैंने पहली माइनस लगा दी इंटू जी, और s। अब ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा, फाइनल से इनिशियल। अगर ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसा बताया था, -h। इसका मतलब यहां पे आएगा -h। और देखिए अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh आ गया। तो v बराबर कितना आ गया, √2gh। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो अब ग्राफ बनाने के लिए जो जो पैरामीटर्स अपने को चाहिए थे वो अपन ने यहां से कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अपने को सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे इजी ग्राफ अपने लिए कौन सा हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। तो आइए एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ अपन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या यहां पे एक्सेलरेशन -g है, यानी कि नीचे जाता हुआ, ठीक है। तो नीचे जा रहा है, लेकिन क्या कॉन्स्टेंटली लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी पॉइंट पे 9.8 है, किसी पॉइंट पे 10 है, किसी पॉइंट पे 2.3 है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है और नीचे की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो ये नेगेटिव हो गया और कांस्टेंट, ओरिजिन के नीचे है तो क्या हो गया, नेगेटिव और कांस्टेंट, ठीक है। फिर ये तो क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। अब अपने को बनाना है इसका क्या, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाने के लिए देखिए, ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाने से पहले अपने को कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो जो वेलोसिटी बढ़ रही है यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही है और नीचे की तरफ है, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पे, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। मैं फिर से आपको साइन कन्वेंशन याद कराऊं, ऊपर जाने वाली चीज पॉजिटिव, नीचे जाने वाली चीज नेगेटिव। तो इसकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है और बढ़ रही है, ठीक है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो अगर अपने को इसका वीटी कर्व बनाना हो तो क्या इसका वीटी कर्व मुझे बनाने के लिए यहां पे नेगेटिव में जाना पड़ेगा और वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां से इस ग्राफ को देखने से मुझे पता चल रहा है, आप लोग स्लोप निकालिएगा यहां की, आप लोग को पता चलेगा कि वेलोसिटी जो है आप अभी भी निकाल सकते हैं, मेरे सामने भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये जो थीटा आ रहा है, क्या ये थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा होते से स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। और यहां पे एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, यहां पे पहले ये टाइम था तो ये आ गई, फिर ये टाइम हुआ तो ये आ गई। तो यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। यहां पे भी क्या हो रहा है, जब बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है नीचे आते आते। यहां पे भी वही चीज आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ टाइम, ये कुछ वेलोसिटी होगी, ये कुछ और होगी। अब मैं फिर वही वाली बात आपसे पूछूंगा, अगर ये -2 है, ये -4 है, तो -2 बढ़ा कि -4, -4 बढ़ा ना, कैसे, अच्छा नंबर के सेंस में तो -2 बढ़ा है, लेकिन क्या अपन माइनस कंसीडर करते हैं, क्या नहीं करते हैं। माइनस क्या बताता है यहाँ पे, डायरेक्शन, इसलिए 4 मीटर पर सेकंड बढ़ा हुआ, लेकिन -4 क्या बता रहा है कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये अपना ग्राफ हो गया इसके लिए। अब यहां पे लेकिन अपने को कुछ चीजें अब देखनी पड़ेगी। क्या ये जो टाइम है अपना यहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना आया था, √2h/g। तो ये जो वेलोसिटी है, ये मैंने क्या बोला था, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, यानी कि अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले, तो उस टाइम पे ये टोटल टाइम कितना लग रहा था इसको, √2h/g। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी कब तक के लिए है, √2h/g टाइम पे, ठीक है। √2h/g टाइम पे आपको कितनी वेलोसिटी मिली है। अच्छा, अब वेलोसिटी भी अपन ने कैलकुलेट कर ली है, और वो वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट करके कितनी निकाली थी, √2h/g। लेकिन क्या ये वेलोसिटी नीचे की तरफ लग रही है, अगर नीचे है तो ये नेगेटिव होगी। तो ये वेलोसिटी यहां पे आपने निकाली √2gh, ठीक है। तो ये -4 और -2 लिखने की अब जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था।
तो ये वेलोसिटी -2gh, माइनस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है और कितने टाइम पे, √2h/g टाइम पे। बड़ी आसानी से अपन ने इसका vt ग्राफ बना लिया। अब लास्ट अपने पास कौन सा बचा है, इसका xt ग्राफ। ऑलरेडी ये आप लोगों के सामने है, बट फिर भी अपन इसको ड्रॉ करेंगे अपने लिए अलग से। ये टाइम और ये अपना पोजीशन x, ठीक है। अब फिर से मैं आपको उस डायग्राम की तरफ लेकर के जाता हूं। अब यहां पे आप नोटिस कीजिए हो क्या रहा है। आप पार्टिकल पहले यहां था, फ्री फॉल हुआ और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी है, लेकिन कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी है। वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है तो क्या उसके लिए अपन कुछ इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं? क्या आप लोग सब देख पा रहे हैं? यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप लेकर के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है और कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अपन ने एक ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से। यहां पे मैंने बोला था इसको एक फिसल पट्टी की तरह मानिए, तो जो बच्चा यहां बैठा था वो ज्यादा तेजी से गिरेगा, जो यहां वो धीरे से, जो यहां और धीरे से। तो यानी कि इस पॉइंट पे और वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो कुछ उसी तरह का यहां पे ये ग्राफ अपन यहां पे देख पा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी आपकी यहां पे आ रही है, ये किस टाइम पे आ रही है? ये अपने को यहां पे टाइम बता रहा है, कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन डालूंगा और ये डॉट डॉट वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये अपने को क्या बताएगा, 2h/g, √2h/g। ये अपने को टाइम बता दिया इसने। अब इस टाइम के ऊपर अपनी क्या पोजीशन रही होगी, क्या पोजीशन थी यहां पे अपनी, h, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन यहां पे xt ग्राफ पे अपन क्या डालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h। तो यानी कि यहां पे जो अपनी पोजीशन आई होगी ये -h आई होगी और ये अपना ओरिजिन था। क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं? ठीक है, तो नोट कीजिए यहां तक। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ भाई, तो नोट किया आप लोगों ने। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, ठीक है। यहां पे अपन ने हर एक चीज को कवर किया आज इस टॉपिक में और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको अपन ने स्किप किया है। हर चीज को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए अपन ने इस टॉपिक को आज एंड किया है। हाँ भाई, आप लोग बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहे हैं। ये आज टॉपिक यहाँ पे एंड हो चुका है और आगे अपन ग्राफ और देख रहे थे इसके, ठीक है। वीटी ग्राफ अपन ने कुछ इस तरह का ड्रॉ किया था, एटी ग्राफ अपन ने कुछ इस तरह का ड्रॉ किया था, ठीक है। एज इट इज अपन ने सारे के सारे ग्राफ को यहाँ पे बना करके अचीव किया है। अब इसके आगे क्या आता है अपने पास, काइनेमैटिक्स एक्सरसाइज 1। तो आज अपन ने जब थ्योरी सब कुछ फिनिश कर दी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछले जितने भी अपने लेक्चर्स हुए हर एक लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें और एक्सरसाइज पे कल अपन मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो पहले से ही आप लोग को सारी की सारी चीजें लगा करके रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे मेरा कि सर आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन एक एक लाइन से बता देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे एक एक चीज पूछूंगा कि अगर आपने किया है तो कैसे किया है, नहीं किया है तो कैसे नहीं हुआ है। मुझे अप्रोच दिखनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे अटेम्प्ट दिखने चाहिए आपके। अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप तो मैं आपको क्वेश्चन बता भी दूंगा तो उसका आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि 101% आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने थ्योरी में कोई भी चीज मिस नहीं रखी है, हर चीज को अपन ने यहां पे कवर किया है। सो थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर एंड होप यू आर एंजॉइंग वेल विद योर स्टडीज। सो एंजॉय योर स्टडिंग पार्ट। थैंक यू।